जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। हमारी एथिक्स आंसर राइटिंग की सीरीज चालू है, जिसमें हमने इमोशनल इंटेलिजेंस को पूरी तरीके से खत्म कर लिया और एटीट्यूड हमने ऑलमोस्ट खत्म कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि भाई इमोशनल इंटेलिजेंस से कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे डील करना है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए कि कुछ कुछ कीवर्ड्स है जिसको आपको मेंशन करना ही करना है, उसी से आपका काम हो जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ अगर एटीट्यूड से कोई क्वेश्चन आता है तो ये उसके कीवर्ड्स है जिसको आपको मेंशन करना ही करना है, उससे आपका काम डेफिनेटली हो जाएगा। और देखो, ये हर एक टॉपिक के ऊपर आपका वन पेजर रेडी होता है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता, ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारे एटीट्यूड से क्वेश्चन आ गए, बिल्कुल नहीं, ज्यादा से ज्यादा दो आएंगे। तो अगर हमारे पास ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रेडी होगा तो उससे फायदा क्या होगा, उधर आपको सोचना नहीं पड़ेगा, तुरंत ही आपका काम बन जाएगा और आप खुद लिखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि भाई क्वेश्चंस कैसे रिपीट होते हैं। हमने देखो कुछ कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आज हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन। अब ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन वाला क्वेश्चन है, उसी के जैसा, उसके जैसा थोड़ा सा ये ऊपर वाला जाएगा, फॉर्म एंड सब्सटेंस, जो कि सिमिलर है अगेन किससे, ये ब्यूरोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक एटीट्यूड से। और ये हर कोई, हम जो मैंने ऊपर आपको पेज दे रखा है, ये वाला पेज, इससे हमारा डेफिनेटली डील हो जाता है। ओके। अगर ये आपका पहला वीडियो है तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जब भी हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो हमें क्या चीजें ध्यान रखनी है। देखो, सबसे पहला है वर्ड लिमिट। मैं हर एक वीडियो में ये बताता हूँ। वर्ड लिमिट में क्या है, तो भाई यूपीएससी का जो पेपर आता है उसमें इतनी ही जगह होती है। एक पेज में आपके 70 वर्ड आएंगे, दूसरे पेज में आपके 80 वर्ड जितने आएंगे। इस पेज में 10 क्यों कम हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन होगा। ठीक है, प्रिंटेड क्वेश्चन होगा। और भाई ये जो हमारी बुक है वो कितनी बड़ी होती है, तो यहाँ से 15 सेंटीमीटर और यहाँ से 21 सेंटीमीटर जितना होता है। आपको किस में प्रैक्टिस करनी है, तो थोड़ा सा इससे बढ़ा लेना। इसको जब आपने 23 ले लिया और जो ये हमारी ब्रेड्थ है उसको आप अप्रोक्सीमेटली 16 जितने ले लिए, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। आप एक दो लाइन ज्यादा लिख लोगे तो एग्जाम में फायदा ही होगा, आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी। चलिए, और हाँ, एक लाइन में ज्यादा से ज्यादा 5 वर्ड या 6 वर्ड ही लिखिए, इससे ज्यादा वर्ड मत लिखिएगा। इवन इफ यू आर राइटिंग यू शुड लीव इट नाउ। ओके, चलिए शुरू करते हैं। अभी ये हमारा हो गया है। और ओके ओके, हाँ, आज के क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। और हाँ, ये भी आप देख लेना, मैंने वैसे हर एक वीडियो में बताया हुआ है। ये ना कुछ वैल्यूज है, जब हम कोई वैल्यूज की बात करते हैं, एटीट्यूड की बात करते हैं, तो इसको आपको ध्यान देना है। ये वैल्यूज है एज पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरे पेज में ये वैल्यूज है एज पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो उन्होंने स्पीच दी थी गवर्नेंस के ऊपर, उसमें। ये है यूनाइटेड नेशंस की, गांधी जी की, सेकंड एआरसी की और नोलान कमेटी की। अब अलग अलग जगह पे इसको मेंशन करो, आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे इजीली। चलिए, अभी हम आज का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए देखो, तो इट इज नॉट अ बेस्ट आंसर, ये मेरा खुद का आंसर है। इट इज नॉट 100 आउट ऑफ 100, बट इट इज गुड आंसर। तो आप इससे ना मतलब थोड़ा सा अपने में अगर चेंजेस ला सकते हैं तो ला सकते हैं, भाई कौन सा किधर मुझे क्या सुधारना चाहिए। ओके, तो देखो क्वेश्चन क्या है कि भाई रूल्स एंड रेगुलेशन हर एक सिविल सर्वेंट को जो मिलते हैं वो सेम होते हैं। ओके, पर फिर भी जो उसका आउटकम होता है वो अलग होता है। जैसे कि पॉजिटिव माइंडेड ऑफिसर्स जो होते हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशन को ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि वो उनके फेवर में चला जाता है और सक्सेस अचीव हो जाती है। जबकि जो नेगेटिव माइंडेड पर्सन होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, वो उसको इस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं कि वो अपने केस से अगेंस्ट चले जाते हैं, मतलब जो आउटकम लेना था उसका उल्टा ही हो गया। ओके, तो यहाँ पे मेन फोकस कहाँ पे है, कितने हमें सेक्शंस पूछे गए हैं अपने क्वेश्चन में। देखो, सबसे पहले तो रूल्स एंड रेगुलेशन, इसको हमें कहीं ना कहीं तो बताना पड़ेगा। दूसरा क्या बताना पड़ेगा, भाई डिफरेंस परफॉर्मेंस होता है इवन व्हेन दे आर सेम। ओके, फिर नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव एटीट्यूड या फिर माइंडसेट वाले ऑफिसर्स और नेगेटिव एटीट्यूड या फिर माइंडसेट वाले ऑफिसर्स कैसे अलग अलग हो रहे हैं। और ये दोनों करते वक्त हमें क्या याद रखना है, सेम सिचुएशन, क्योंकि दोनों हर जगह में बोला है कि सेम सेम सिचुएशन। और साथ में लास्ट में हमें इलस्ट्रेशन देना है। तो टोटल हमें 3 चीजें बतानी है। ठीक है, 3 चीजें। सबसे पहले पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, और जो मेन डिमांड है रूल्स एंड रेगुलेशन को बताना। ओके, देखिए अभी एस जैसे क्वेश्चंस में इंट्रोडक्शन आप क्या क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले अब देखो, हर एक आंसर, हर एक क्वेश्चन में बहुत अलग अलग तरह के आंसर होते हैं। ठीक है, मैं जो आंसर लिख रहा हूँ वो दूसरा
जो कोई पर्सन लिख रहा है वो बिल्कुल उल्टा लिख सकता है पॉसिबली, बट दोनों राइट हो सकते हैं अपने एंड से। मैं आपको अलग अलग चीजें बताता हूँ कि कैसे लिख सकते हैं। देखो मैंने सबसे पहले क्या लिखा है उसकी बात करते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिसर नॉट ओनली अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशन बट ऑल्सो अबाउट ऑफिसर्स एटीट्यूड एंड माइंडसेट। इट इज वेरी कॉमन लाइन, कुछ खास नहीं है, बट ये खास कैसे हो रहा है क्योंकि मैंने पीछे थियरी जोड़ दी कि इट इज एज पर सिचुएशनल लीडरशिप थियरी। ओके, अभी आप इसको इन फ्यूचर याद रखोगे। सिर्फ इतना ही नहीं कि भाई ये आएगा तभी ही मैं ये सिचुएशनल लीडरशिप थियरी का यूज करेंगे, नहीं नहीं नहीं। कोई दूसरा भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वहां पे अगर ये लिंक हो सकता है इवन इन अवर बॉडी तो हम इसको यूज करेंगे, इवन कंक्लूजन में तो हम इसको यूज करेंगे। ये आप अभी याद रखोगे कि भाई लीडर्स चेंज होते हैं तो आउटकम चेंज हो सकता है इवन व्हेन रूल्स रेगुलेशन सब कुछ सेम हो। और यहाँ पे हल्का सा मैंने बता दिया पॉजिटिव नेगेटिव। दूसरा मैं यहाँ पे क्या इंट्रोडक्शन लिख सकता था, समझ लीजिए मुझे ये नहीं लिखना है तो मैं क्या लिख सकता था, मैं ऊपर वाला लिख देता जो हम यूज करते हैं एटीट्यूड की डेफिनेशन। एटीट्यूड का डेफिनेशन क्या है, हम अगर आपने वीडियो देखा है तो कौन सा यूज करना है, ऑलपॉट की डेफिनेशन यूज करनी है। लर्न मेंटल एंड न्यूरल रेडीनेस दैट डायरेक्ट पर्सन्स रिस्पॉन्स टू एन ऑब्जेक्ट एंड सिचुएशन। ओके, अभी हम मैं उस क्वेश्चन में कैसे यूज करता, यहाँ पे मैं लिखता माइंड सेट, लिखता माइंड सेट इज पॉजिटिव और नेगेटिव mental and neural readiness that direct person's responses towards object and situation. That's it. बस मैंने ऐड क्या कर दिया, मैंने एक माइंडसेट ऐड कर दिया, दूसरा साथ साथ लिख दिया इट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो माइंडसेट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, मेंटल एंड न्यूरल रेडीनेस। ठीक है, तो यही होता है एक ही डेफिनेशन को अलग अलग तरीके से यूज करना। मैंने यहाँ पे आपको पॉजिटिव एटीट्यूड अगर पूछा जाए तो वो भी बता दिया कि सिर्फ ऑप्टिमिस्टिक, कॉन्फिडेंट, कंस्ट्रक्टिव 3 जोड़ दिया, बात खत्म हो गई, पॉजिटिव हो गया। अनडिजायरेबल जोड़ना था तो सिर्फ इमोरल जोड़ दिया, बाकी सेम टू सेम डेफिनेशन। अभी यहाँ पे मुझे भाई परफॉर्मेंस के ऊपर लिखना है तो सेम टू सेम, आगे बस मैं क्या जोड़ दूंगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, तो ये हो गया थोड़ा सा स्मार्टनेस, क्योंकि हमें पता है ना एटीट्यूड के ऊपर 10 क्वेश्चंस तो नहीं आ रहे हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन आएंगे हाईएस्ट, वो भी। ओके चलिए, फिर रूल्स एंड रेगुलेशन को मैंने यहाँ पे बता दिया कि भाई क्या होता है। तो यूनिफॉर्म कोडिफाइड स्टैंडर्ड्स प्रिवेंट अब्यूज ऑफ पावर, प्रमोट अकाउंटेबिलिटी, मेंटल न्यूरल क्रिएटिविटी। ठीक है, सक्सेस एंड फेलियर गारंटीड नहीं होता है। देखो ये लाइन मैंने क्यों लिखी है सक्सेस और फेलियर, क्योंकि क्वेश्चन में ये लाइन थी कि भाई कोई सक्सेस पा लेता है जबकि कोई नहीं पा सकता है। ओके, फिर देखो दूसरा भी मैंने सेम लिखा, बट उसमें देखो मैंने डेफिनेशन लिख दी। रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, सेम टू सेम पॉइंट, कोडिफाइड स्टैंडर्ड, अब्यूज ऑफ पावर, अकाउंटेबिलिटी, सक्सेस एंड फेलियर, सेम टू सेम। पर इसको मैंने डेफिनेशन वाइज लिखा, इसको मैंने पॉइंट वाइज लिखा। अभी आप दोनों देखिए, आपको जिसमें भी मजा आ रहा है कि भाई जो अच्छा दिख रहा है उसको यूज करो, और हर एक आंसर में अलग अलग स्ट्रक्चर को यूज करो कि जो आपका आंसर देख रहा है वो ऐसा ना पता चल जाए कि भाई ये बंदा ऐसे ही लिख रहा है। तो अलग तरीके से यूज करो कि देखने वाले को वो अपीलिंग भी लगे, इवन व्हेन यू आर यूजिंग द सेम वर्ड्स। हालांकि सेम वर्ड्स यूज होंगे ही नहीं, ये तो सेम क्वेश्चन है इसलिए, बाकी सेम वर्ड्स यूज नहीं होने वाले हैं। चलो फिर मैंने यहाँ पे बताया कि पॉजिटिव एटीट्यूड और माइंडसेट क्या होता है, से यहाँ पे सेम बताया पर अलग तरीके से। पॉजिटिव ऑफिसर्स का माइंडसेट और एटीट्यूड क्या होता है, अभी देखो मैंने दोनों लिखे ना, दोनों अलग तरीके से लिखे हैं। यहाँ पे मैंने बता दिया उसका मतलब कि रूल्स को इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करते हैं ताकि ऑब्जेक्टिव को भाई हासिल कर पाए। स्पिरिट ऑफ लॉ में फोकस, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इनोवेटिव है, क्रिएटिव है। फॉर एग्जांपल एफिशिएंसी बढ़ा देगा। टी एन शेषन ने भाई माल प्रैक्टिसेस बंद करवाई थी अपने टाइम में जब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। ओके, देखो सही पॉइंट, रुको एक सेकंड बात बताता हूँ। फिर देखो प्रोएक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैंने बताया कि स्मिथ शर्मा ने ब्लैक मार्केट चल रही थी जो जेनेरिक ड्रग्स की, उसको बंद करवाया। और आईपीएस आस्था मोदी ने कैंपेन लगा दिया ड्रग फ्री हरियाणा बनाने के लिए। अभी देखो ये स्ट्रक्चर आप अगर चाहो तो फॉलो करो कि जो मेन चीज है उसको हम बॉक्स में लिखेंगे, फिर उसमें जो पॉइंट्स बनाना होगा उसको हम हेड भाई अंडरलाइन करेंगे, और उसमें भी जो अगर पर्सन का हम नाम लिख रहे हैं उसको हम बॉक्स बनाएंगे। इससे दिखेगा अच्छा, और फायदा क्या होगा कि आप अगर कोई एग्जांपल यूज कर रहे हो किसी पर्सन का, वो हाईलाइट होगा कि आपने कौन से पर्सन को भाई कोट किया हुआ है। और जब भी डू रिमेम्बर, जब भी आप कोई एग्जांपल यूज करो उसको सेंटर में लिखना, फ्रंट से ही शुरू मत कर देना। उसका फायदा क्या होगा कि देखो आपको एग्जांपल सारे दिखेंगे। ठीक है, चलिए
अभी देखो नेगेटिव में भी सेम है कि भाई हर्डल्स, रूल्स को हर्डल्स और एक्सक्यूजेस बोलते हैं, ब्यूरोक्रेटिक होता है, लिटरलनेस को फॉलो करते हैं, इररिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, नेगेटिव तो वही होगा। एग्जांपल क्या है कि पीपल का ट्रस्ट खत्म हो जाता है। सेक्शन 144 को अगर एकदम रिजिडली आप इन्फोर्स कर दो कि भाई कैसे भी करके प्रोटेस्टर को हटा ही दो। सेक्शन 144 क्या होता है कि 4 लोगों से ज्यादा आप इकट्ठे नहीं हो सकते हो, फिर भी अकाउंटेबिलिटी टूट जाती है। जैसे कि भोपाल की स्ट्रेटजी हो गई, तो इसमें किसी की अकाउंटेबिलिटी बनी क्या? नहीं बनी। क्यों? क्योंकि भाई कोई एक पर्सन था ही नहीं जिसकी जिम्मेदारी थी। सेम टू सेम कोविड-19 के दौरान बहुत सारे ऑफिसर्स ने ट्रांसपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया था कि कोई भी माइग्रेंट जा नहीं सकता है, ना ही वो बंदा खा पा रहा है, ना ही अपने घर जा रहा पा रहा है। तो ये गलत बात है ना। इट इज नेगेटिव एटीट्यूड कि आप बस रूल्स को फॉलो कर रहे हो, बट रूल्स का एक्सेस जो एसेंस जो है उसको मिस कर रहे हो। सो इट इज नेगेटिव एटीट्यूड। पर देखो यहाँ पे आंसर ठीक है, हो गया, अच्छा दिख रहा है, बट एक मेजर चीज लैक कर रही है। कौन सी? जो हमें पूछी थी, रूल्स एंड रेगुलेशन सेम है। मैंने यहाँ पे एक भी रूल या फिर रेगुलेशन या फिर एक्ट को मेंशन ही नहीं किया। कितना भी अच्छा आंसर है, बट अगर मैं उसका एग्जाम्पल ही मेंशन नहीं किया कि भाई कौन से रूल्स, कौन से रेगुलेशंस, तो क्या फायदा? तो अगर ये अच्छा हुआ फिर भी मार्क्स मेरे कट सकते हैं। इवन बेहतर तो बेहतरीन नहीं है। इसीलिए मैंने दूसरी बार जो लिखा, मैं हमेशा 2 आंसर लिखता हूँ, यू नो दैट। उसमें मैंने मेंशन कर दिया सेम टू सेम स्ट्रक्चर, सब कुछ सेम, बस मैंने रूल्स डाल दिए। जैसे कि टीएन सेशन वाले में मैंने डाल दिया आरपीए 1951। इवन यहाँ पे मैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी डाल सकता था। फिर आस्था मोदी का जो एग्जाम्पल लिखा, वहां पे मैंने एनडीपीएस एक्ट डाल दिया। ग्रेट। फिर भाई कोविड-19 का यहाँ पे मैंने जोड़ दिया ताकि लिंकेजेस बने। ऊपर मैंने नहीं जोड़ा हुआ था, यहाँ पे बोल दिया कि भाई कोविड-19 के दौरान कुछ ऑफिसर्स ने माइग्रेट्स ट्रांसफर हो सके, इसके लिए इमरजेंसी क्लॉज डाल दिया था कि भाई इनको ट्रांसफर होने दो, जरूरी है। फिर नेगेटिव के दौरान पीपल ट्रस्ट में ही मैंने सेक्शन 144 डाला, वो रूल ही है एक, ठीक है, काइंड ऑफ रूल। फिर रूल बाउंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में अगेन मैंने एनडीपीएस एक्ट डाला। क्यों एनडीपीएस ही? क्योंकि उन्होंने बोला था ना, व्हेन रूल्स आर सेम रूल्स, तो एनडीपीएस का बदला एनडीपीएस से कि भाई ये तो एनडीपीएस अच्छा करवाया, बल्कि एनडीपीएस का मिसयूज भी होता है। ठीक है, कन्विक्शन रेट वो कम है उसका। फिर देखो यहाँ पे कोविड डाला था, तो यहाँ पे भी मैंने कोविड डाला। फिर आरपीए 1951 इलेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी मैंने क्या डाला? ड्यूरिंग इलेक्शंस। सिर्फ देखो मैंने ऊपर क्या लिखा हुआ था कि भाई सेक्शन 144 प्रोटेस्ट के दौरान, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? ड्यूरिंग इलेक्शंस। इससे क्या हो गया? लिंकेज हो गई ये दोनों पॉइंट की। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग इट। अब ये आंसर हो गया ऑलमोस्ट परफेक्ट, क्योंकि जो चीज पूछी गई थी, रूल्स मेरे को पूछे गए थे कि भाई रूल्स आपको बताने हैं जो सेम है, वो मैंने बता दिए। फिर पॉजिटिव एटीट्यूड बता दिया, ठीक है, और नेगेटिव एटीट्यूड भी बता दिया। और स्ट्रक्चर इज ऑल्सो वेल एंड गुड, राइट। और हाँ, इस बार देखो मैंने जो वैसे भी रूल था इसको भी वही फॉलो किया है कि भाई इसके नीचे नहीं लिखना है, क्योंकि इसके नीचे लिखते हैं तो हमारा माइनस होता है। ये लाइन के नीचे नहीं लिखना है, ठीक है। और हाँ भाई, सिविल सर्वेंट्स के एग्जाम्पल आप इकट्ठा करते जाइए। इवन आपको जो मेरे मिल रहे हैं वो भी यूज करना है तो करिए, और दूसरे चाहिए तो वो भी यूज करिए। यहाँ पे भी मैंने थोड़े बहुत लिखे हुए हैं, ये यहाँ पे देखिए, ये वैल्यूज के साथ लिखे हुए हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं। बाकी मेरे आंसर में जो आते हैं उनको भी आप यूज कीजिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा मुझे क्या बताना था आपको? हाँ, कंक्लूजन। देखिए, कोई कोई लोगों को ये दिक्कत आती है कि भाई बहुत ज्यादा वर्ड्स हो जा रहे हैं, या फिर कहीं पे बहुत कम हो जा रहे हैं। देखो कैसे डील करना है उसको। सेम कंक्लूजन मैंने लिखा है, ठीक है, यहाँ पे दोनों में मैंने सेम टू सेम कंक्लूजन लिखा हुआ है, पर देखो फिर भी फर्क कैसे आ रहा है। यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा, फर्स्ट वाले में, रूल्स एंड रेगुलेशन आर कॉमन, इट्स इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन माइंडसेट ऑफ ऑफिसर्स। ठीक है, लास्ट में लिखा रूल्स आर गाइड नॉट टू बाइंड। ये किसकी लाइन है वैसे? एक्चुअली हमारे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल थे, ये उनकी लाइन थी। बट ठीक है, हम तो यूज कर सकते हैं ना कहीं पे भी। भाई रूल्स जो है वो गाइड करें वैसे होने चाहिए, आपको कंपल्शन में डाल दे वैसे नहीं कि भाई इसको फॉलो करो ही करो। ओके, पर यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 2.5 लाइन लिख दी, भाई रूल्स एंड रेगुलेशन इफेक्टिवनेस, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं थी, तो मैंने क्या किया हुआ है, रूल्स आर कॉमन बट एटीट्यूड डिसाइड्स आउटकम। और यहाँ पे देखो ऊपर मैंने बहुत बकवास किया हुआ था, इफेक्टिवनेस, ये छोटा सा हो गया। और लास्ट में मैंने वही लिख दिया, रूल्स आर गाइड नॉट टू बाइंड। खत्म। अब ये आपको भी सीखना है
तभी आप टाइम लिमिट में लिख पाओगे कि किस चीज को कब मुझे छोटा करना है, किस चीज को मुझे बड़ा करना है। सेम टू सेम आंसर है दोनों के दोनों, कुछ खास फर्क नहीं है, पर फिर भी बहुत फर्क हो जा रहा है। इवन इसका तीसरी तरीके से भी हम लिख सकते हैं। कैसे? तीसरे तरीके से कैसे लिखेंगे? देखो, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे कि भाई परफॉर्मेंस ऑफ इंट्रोडक्शन डाल दिया, ठीक है, जो तो मैंने इंट्रो डाल दिया है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इनफैक्ट आई डू नॉट हैव पेन विद मी, इसलिए मैं अपनी उंगली से लिख रहा हूँ, तो मेरी राइटिंग थोड़ी बकवास हो रही है। अभी इसको हम डिफरेंशिएशन में डाल देते हैं कि ऐसे हम लिखते हैं कि भाई यहाँ पे ऐसे मार देते हैं, भाई यहाँ पे लिखा पॉजिटिव एटीट्यूड, यहाँ पे लिखा नेगेटिव एटीट्यूड। भाई सबसे पहले डेफिनेशन डाल दी, ठीक है, और भाई यहाँ पे बीचों बीच पॉइंट लिख दिए। जैसे कि उन्होंने क्या बोला था, सेम सिचुएशन या फिर सेम रूल्स ना, तो उसी तरीके का हम डालेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे हम डालेंगे टी एन सेशन का, कि उन्होंने कैसे अकाउंटेबिलिटी को भाई अदर करके रखा मस्त अच्छे तरीके से। और जहाँ पे हम क्या डालेंगे, भाई डिजास्टर रिलीफ फंड कोई आता है तो उसमें कैसे भाई कोई कोई बार डिसबर्समेंट होता ही नहीं है, तो अकाउंटेबिलिटी हुई ही नहीं, राइट। फिर यहाँ पे डालें एम्पैथी, एम्पैथेटिक एटीट्यूड, या फिर गवर्नेंस, ऐसा कुछ भी डाल दो, कुछ भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप एग्जांपल डाल दो, कैसे किरण बेदी जी ने तिहाड़ जेल में अच्छा काम किया और जो प्रिजनर्स थे उनके लिए भाई एजुकेशन करवाया, तो ये पॉजिटिव वर्क है ना, ठीक है। उसी के उल्टा में क्या डालोगे, भाई यहाँ पे प्रिजनर्स का फायदा करवाया है ना, कि भाई अच्छा, यहाँ पे इसका उल्टा डाल दो 144 वाला जो हमने लिखा उसी को डाल दो। फिर वही तीसरा पॉइंट डालो, लेटर एंड स्पिरिट, ठीक है, हम फॉलो करते हैं ना। लेटर एंड स्पिरिट का मतलब क्या होता है, लेटर मतलब जो लिखा गया है आप उसको फॉलो कर रहे हो वर्ड टू वर्ड, और स्पिरिट का मतलब क्या लिखा गया है, स्पिरिट का मतलब क्या है कि जो लिखा गया है उसका एक्चुअली एसेंस क्या है, वो क्यों लिखा गया, उसका नीड क्या था, अब उसको फॉलो कर रहे हो। मतलब कि जैसे कि मैं बताऊं कि भाई चोरी नहीं होने देनी है, तो मैं ऐसा क्या करूंगा कि जो चोर पकड़ा उसको गोली ही मार दो, बात खत्म, नहीं करूंगा, राइट। चोरी किसके लिए हम रोक रहे हैं, ताकि लोगों का भला हो सके। तो मेन उसका गोल क्या है कि चोर को पकड़ना और लोगों की भलाई करना, तो ऐसा नहीं कि किसी को मार दो। तो लेटर एंड स्पिरिट का ये मतलब होता है, ठीक है। तो जो पॉजिटिव माइंडेड है वो किसको फॉलो करेगा, स्पिरिट को फॉलो करेगा, और जो नेगेटिव माइंडेड है वो किसको फॉलो करेगा, लेटर को फॉलो करेगा। दो इसका एग्जांपल कोविड वाला डाल दो, ठीक है, कोविड-19। इन दोनों में मैंने ऊपर बताया कि भाई कोई ऑफिसर्स है वो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी दे दी है, जबकि कोई ऑफिसर्स है वो बिल्कुल ही मना कर दिए। तो इन शॉर्ट इस तरीके से आप कुछ लिख सकते थे, ठीक है। ये 2 ब्रैकेट बना के भी लिख सकते थे और पूरा पेज आपका भर जाता है इजीली। यहाँ पे आप रूल्स एंड रेगुलेशन भी लिखते हैं ऊपर कि भाई रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होता है, वो ऐसे डायग्राम में आप बना दिए तो भी चलता, और लास्ट में हमारा कंक्लूजन आ गया। तो इस तरीके से भी आप ये आंसर लिख सकते हैं, ओके। और हाँ देखो, इसमें आप और चीज भी डाल सकते हो, जैसे कि भी मैक्स वेबर डाल दिया, रॉल्स को डाल दिया। जब भी ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड की बात आए तो आपको भाई मैक्स को डालना है, ठीक है, मैक्स वेबर को। और जस्टिस की बात आए तो आपको किसको डालना है, रॉल्स को डालना है, ओके। चलिए अभी देखो, एक हमारा एटीट्यूड जो है उसका बड़ा सा, चलो एक वीडियो में बस अभी बनाऊंगा और उसमें एटीट्यूड हमारा खत्म, दैट्स इट। एटीट्यूड वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। और वो सब देखो, अभी इसी आंसर में हम ये भी डाल सकते थे कि भाई जब हम नेगेटिव की बात करते तो उसमें डालते कि भाई रिजिड है, रेड टेपिज्म डालेगा, हायरार्की वर्शिप करता है, डिस्क्रिशन को अवॉइड करता है, एपैथी है, ओवर लीगलिज्म है, ये सब हम डाल सकते थे। इसीलिए तो ये कीवर्ड्स हमने लिखे हुए हैं कि जब भी जरूरत पड़े डालो। और उधर देखो मैक्स वेबर भी है हमारा। और पॉजिटिव की बात आए तो सेम, यहाँ पे देखो अंबेडकर जी है, मोरालिटी नॉट नेचुरल हैज टू बी कल्टिवेटेड। हम यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा भाई फर्क कर देते, क्या लिखते, रूल्स आर नॉट नेचुरल हैज टू बी कल्टिवेटेड, या फिर ऐसा लिखते मोरालिटी बाय रूल्स आर नॉट नेचुरल हैज टू बी कल्टिवेटेड टू गिव गुड गवर्नेंस टू सिटीजन और एथिकल गवर्नेंस टू सिटीजन, ओके। और यहाँ पे हम ये सब चीजें डाल देते, ठीक है, ये डाल सकते थे इजीली कि भाई जो राइट है वो करना, डायलॉग ओवर अथॉरिटी, ये सब चीजें। तो इन शॉर्ट एटीट्यूड के कोई भी क्वेश्चन में ये आपका पेज चलने ही वाला है इजीली, ठीक है। और ये सीए भी वो तो आपको पता ही है। हाँ, इवन आप ये भी लिख सकते हैं
कि नेगेटिव लिख दिया, नेगेटिव एटीट्यूड के बाद अब लिख दिया कि भाई पर्सन कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करेगा, वो भी मेंशन कर दो, वो भी चलता है, बट वो जरूरी नहीं था। ठीक है, चलिए दैट्स इट फॉर टुडे। इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो भाई लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि भाई मुझे भी अच्छा लगे। ठीक है, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए, जय हिंद, शुक्रिया।